ओके, तो ये सबको कंट्रोल करने के लिए कई सारे एंटीवायरस का भी रिक्वायरमेंट है। जैसे रैंसम वायरस अटैक करेगा, राइट, तो भी उसके ऊपर कंट्रोल रहेगा। कई सारे वायरस क्या होता है, वो 1 ईयर तक नॉर्मल रहते हैं। जैसे एंटीवायरस ने आपने डीएक्टिव किया या डिसेबल किया या अनइंस्टॉल कर दिया, उसके बाद उसकी प्रोसेस ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर के थ्रू क्या हो जाती है, स्टार्ट, राइट। तो आई होप सो ये भी पॉइंट आपके माइंड में सेट हो चुका है। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ जितना हो सकता है फास्ट फॉर्म में आपको समझा दूं। ओके, लास्ट में ये सब तो हमने समझ लिया, पेमेंट इन ई कॉमर्स एंड एम कॉमर्स। तो हमारे पास पेमेंट कार्ड के लिए क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, स्मार्ट कार्ड है और चार्ज कार्ड है। क्रेडिट कार्ड के अंदर मैंने आपको ऐसा बोला था, 0 रुपीज अकाउंट में भी आप शॉपिंग कर सकते हो। इसके लिए कई सारे बैंक की रिक्वायरमेंट है, जैसे कार्ड होल्डर जिसके पास कार्ड है क्रेडिट कार्ड, इश्यू बैंक जो आपको कार्ड प्रोवाइड करता है, एक्वायर बैंक, राइट। एक्वायर बैंक क्या करता है, जो भी आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करोगे यूजिंग क्रेडिट कार्ड, तो वो क्रॉस वेरीफाई कर सकता है, राइट, जिससे आपके साथ कोई फ्रॉड नहीं करे। और आप भी फ्रॉड करने की ट्राई करोगे तो पहले से उसके साइकिल में आप फंस जाओगे, राइट, क्योंकि बैंक के पास ऑलरेडी डिटेल होती है। तो ये हुआ क्रेडिट कार्ड के अंदर। इसमें एक्वायर बैंक, इश्यू बैंक, राइट, ये सब बैंक के अंदर जो अलग अलग उसके स्टेप है वो एक माइंड में सेट करना है। इसके बाद है डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड लुक लाइज एटीएम कार्ड है। जैसे बैंक में जितने मनी होते हैं वही मनी का आप यूज कर सकते हो, विड्रॉ कर सकते हो। इसके अलावा 1 रुपीज भी एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए। स्मार्ट कार्ड तो मैंने एग्जांपल दिया था, टीवी के अंदर हम कार्ड यूज करते हैं, जितना रिचार्ज, ओके, चार्ज करवाओगे, जितना भी चैनल के ऊपर अपडेट करवाओगे इतना ही वापस आपको मूवी की चैनल देखने के लिए मिलेगी। 1 मंथ का होगा तो 1 मंथ के बाद ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाती है। चार्ज कार्ड, ओके, जितना चार्ज करोगे इतना ही आपको चलेगा। तो स्मार्ट कार्ड है ना, एक्चुअली ये स्मार्ट कार्ड है ना, वो टीवी के अंदर नहीं आता। ओके, लुक वाइज सब प्लास्टिक जैसे ही दिख रहा है, पर सब में माइनर चेंज है। स्मार्ट कार्ड का बेस्ट एग्जांपल दूं आपको, आपका ड्राइविंग लाइसेंस है या व्हीकल के अंदर आरसी बुक आती है जिसमें माइक्रो चिप होती है, वो स्मार्ट कार्ड के अंदर आता है। ओके, चार्ज कार्ड है ना, उसके जैसे ही है, टीवी के अंदर देखोगे ना तो भी सिल्वर कलर की चिप होती है। ओके, पर इसमें एक्स्ट्रा आपको चार्जिंग करवाने के बाद ही उसका यूज कर सकते हो। आई होप सो कंसेप्ट क्लियर हो रहा है। क्रेडिट कार्ड जीरो बैलेंस में भी शॉपिंग कर सकते हो। डेबिट कार्ड बैलेंस होगा तभी बैलेंस विड्रॉ कर सकते हैं। स्मार्ट कार्ड इसमें माइक्रोचिप होनी चाहिए। ओके, ड्राइविंग लाइसेंस को याद रखना है। और चार्ज कार्ड टीवी के अंदर याद रखना है। क्लियर है इतना? समझ में आ रहा है आपको थोड़ा थोड़ा पॉइंट? સર बोले। આ સ્માર્ટ કાર્ડ ને ચાર્જ કાર્ડ બે આમ હરખા જેવું જ લાગે. नहीं, अभी मैं समझाती हूँ। देखो, चार्ज कार्ड है ना, टीवी के अंदर मालूम है चार्ज कार्ड आता है, जितना टीवी का 1 मंथ का आप चार्ज करोगे तो इतने ही टीवी के अंदर चैनल दिखाई देती है। इसके बाद एक्सपर्ट है, स्मार्ट कार्ड है ना, स्मार्ट कार्ड वो एक्चुअली कोई यूज नहीं है। ड्राइविंग लाइसेंस है, वो एक स्मार्ट कार्ड है, इसमें माइक्रो चिप होती है, राइट है, माइक्रो चिप। लुक वाइज दोनों सेम दिखेगा, पर दोनों के अंदर डेटा और पर्पस क्या है, डिफरेंट है। एक्चुअली मैंने दैट्स में और भी समझा है। देखो, ये सब का फाइबर का ही कार्ड होता है, मैग्नेटरी वे लुक वाइज सेम होता है, उसके अंदर ज्यादा कोई डिटेल्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती। पर आपको कैसे याद रखना है, सिंपल है। स्मार्ट कार्ड है ना, आपका ड्राइविंग लाइसेंस है, राइट है, आरसी बुक देखी होगी ना व्हीकल की, तो उसके अंदर जो कार्ड आता है वो स्मार्ट कार्ड है, राइट है। उसके अंदर जब गवर्नमेंट वन टाइम आपको इस डेटा इश्यू करते हैं तब वो स्मार्ट कार्ड बना के दे देते हैं। ओके, चार्ज कार्ड के अंदर क्या होता है, जितना चार्जिंग है, ओके, तभी वो कार कोई एंटरटेनमेंट के लिए मूवी या कुछ भी देख सकते हो। ओके, सब्सक्राइब करना पड़ता है, इसके जैसा काम है। समझ में आया भाई पुण्यक? समझ में आया आपको? યસ. ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट के अंदर हम स्विच हो जाते हैं। पेमेंट करने के लिए दूसरे भी ऑप्शन है, वो कार्ड की बात कर रहे थे, यहाँ पे नेट बैंकिंग है। भाई आपके पास कोई कार्ड वार्ड नहीं है प्लास्टिक का, डोंट वरी, नेट बैंकिंग यूज करो। मशीन टू मशीन इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, मशीन टू मशीन भी ट्रांसफर कर सकते हो। ई वॉलेट, ये भी बेस्ट ऑप्शन है।
जैसे अभी BRT के अंदर ई वॉलेट है, आपके पास हर रोज चेंज नहीं रखना, एडवांस में मनी दे दो, डायरेक्टली वो कार्ड के थ्रू चलेगा। ई वॉलेट है, जैसे अमेजोन के अंदर आता है, पेटीएम है, राइट। ई वॉलेट के अंदर मनी क्या हो जाती है, डिपॉजिट, जो पॉइंट सिस्टम के थ्रू भी होता है। ओके, उसका आप यूज कर सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट। रुपे जो एक नेशनलाइज कार्ड है, राइट, रुपे उसका वर्ड के अंदर है रुपी, इसके अंदर पेमेंट करना। ओके, तो एनसीपीएल कंपनी ने एक नेशनलाइज कार्ड डिक्लेयर, जो नॉर्मल गवर्नमेंट की साइड से जो बैंक फार्मर को या बिलो लो पोवर्टी के जो पर्सन आते हैं, BPL होते हैं, ये सबको गवर्नमेंट की साइड से जनधन योजना के जो अकाउंट ओपन करके देते हैं, वो किसके थ्रू होते हैं, रुपए वाले कार्ड होते हैं, जो इंडिया में ATM के थ्रू सेम सर्विसेज का यूज कर सकते हैं। तो ये भी बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल है, और इसके चार्जेस लेस होते हैं दूसरे कंपेयर टू अदर बैंक कार्ड। ओके, तो ये भी इसके जैसा है। तो आई होप सो इसके अंदर भी समझ में आ चुके हैं आपको। नेट बैंकिंग जो मोबाइल के अंदर पेटीएम, गूगल पे वो सब कर रहे हो, वो एक नेट बैंकिंग का ही एग्जांपल है, पर हमारे टेक्स्ट बुक के अंदर इसका एग्जांपल नहीं है, तो आप इसको एग्जांपल के थ्रू नहीं ले सकते। एक ध्यान नहीं रखना है, टेक्स्ट बुक को ही प्रायोरिटी देना है, 3 टाइम टेक्स्ट बुक रीड करने के बाद ही रेफरेंस बुक को टच करना है। बाद में मुझको आप इन्फॉर्म करके वही टाइम में मैं एग्जाम लूंगा, और मुझको थोड़ा भी डाउटफुल लगेगा, आपने चीटिंग की है, प्रॉपर प्रिपरेशन नहीं किए, तो वापस ओके, मैं आपको वाइवा के थ्रू भी क्वेश्चन आंसर पूछूंगा। बट एनी हाउ अगेन मैं रिपीट करो, जितना हो सकते इतना गुड स्कोर करने की ट्राई करना है। फर्स्ट इंप्रेशन इज ए लास्ट इंप्रेशन, राइट है। तो सेमेस्टर में जितना अच्छा परफॉर्म करोगे, इतना आपके लिए बेनिफिशियल है। ओके, चलिए, ये इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट के अंदर हम स्विच हो जाते हैं। तो यहाँ तक आई थिंक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अभी जो मैं बात कर रहा हूँ वो है लास्ट चैप्टर नंबर 6, उप्स की बात कर रहे हैं। यहाँ से जावा का कंसेप्ट कहीं सारे स्टार्ट हो गए आज इंटरनेट का पॉइंट से। उप्स का कंसेप्ट एक्चुअली स्टार्ट हुआ था 1916 से लेके मिड 1980। उसके अंदर भी कई सारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, C++, जावा, सी शार्प, VB.NET, ASP.NET और PHP। एक याद रखना है, यही वापस अमाया के अंदर भी आता है, तो दोनों मिक्स ना हो जो उसके लिए ध्यान रखना है। सी लैंग्वेज उप्स के अंदर नहीं आती है, वो भी एक ध्यान रखना है। प्रोग्राम बना के टोटल 2 मेथड है, एक स्ट्रक्चर एंड प्रोसीजर, दूसरी उप्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। हमारे सिलेबस में ऑब्जेक्ट के बारे में, पर स्ट्रक्चर एंड प्रोसीजर जो है ना, वो एक्चुअली फोकस करते हैं राइटिंग द फंक्शन एंड प्रोसीजर के ऊपर। बट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर मेन फोकस होता है ऑब्जेक्ट के अंदर, है ना। जिससे आपको क्या बेनिफिट मिलता है, वही वही कि फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है, इजीली आप पूरे प्रोग्राम को डिवाइड कर सकते हो। ओके, स्पॉट सॉफ्टवेयर डेवलप करने में आपको स्पीड मिलती है। इसके बाद इसमें जो हमने क्लैरिफाई किया है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर जो 4 एलिमेंट है, एब्स्ट्रैक्शन, अनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म एंड इनहेरिटेंस। ओके, तो ये 4 पॉइंट के ऊपर है ही पूरा चैप्टर और जावा डिजाइन किया है। फ्यूचर में आपको पाइथन या C++ जैसी लैंग्वेज लर्न करने हो, तो फिर भी आपको उप्स के कंसेप्ट तो क्लियर करने ही पड़ेंगे, नो अनदर ऑप्शन। ये चैप्टर लुक वाइज आपको 5 या 6 पेज का ही दिखेगा, पर उसको 6 टाइम रीड करोगे तब समझ में आएगा। तो जितना हो सकता है ये चैप्टर के ऊपर, CSS और जावास्क्रिप्ट के ऊपर फोकस करके लाइन टू लाइन प्रॉपर स्टडी कर लेना। ये सब जितना क्लियर हो गए, इतना ही नेक्स्ट जो पोर्शन है, ओके, इसके ऊपर ज्यादा आप स्टडी कर पाओगे और कंफ्यूजन लेस होने की ट्राई करोगे। ऑब्जेक्ट की बात करें, व्हाट इज अ फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के अंदर भी कई सारे ऑब्जेक्ट है, जिसको टच और नॉन टचेबल भी बोल सकते हैं। ओके, एग्जांपल है डेट एंड टाइम, राइट। आप उसको व्यू कर सकते हो, पर टच नहीं कर सकते, फिर भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कोई लेक्चर्स है, आपने यूट्यूब में कितने वीडियोस देखे हैं, कितने कमेंट किए, वो मुझको कैसे मालूम पड़ेगा। जैसे मैं एज ए एडमिनिस्ट्रेटर, ओके, मैं सब वहाँ पे चेक करता हूँ, जब मैं इंस्ट्रक्शन देता हूँ तब तक आप वीडियो देखोगे, बाद में वापस एज यूजुअल सेम, राइट है। पर कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं तो ऑनलाइन ये सब करवा रहा हूँ, इसके लिए कोई इश्यू नहीं है। बट जो एब्सेंट रहते हैं एक्सपायर रीजन रीजन की वजह से, तो उसका वीडियो लेक्चर कवर करने का काम आपका भी होना चाहिए। ओके, इसके अंदर दूसरे कई सारे एग्जांपल दिए हैं, ऐसा कैरेक्टरिस्टिक, नेम, जेंडर, सिटी, प्रोफेशनल, ये सब।
राइट। अभी हम इसके अंदर क्लैरिफाई करते हैं जो मोस्ट टाइम भी कैरेक्टरिस्टिक आर आल्सो नाम एज अ प्रॉपर्टी एंड एट्रीब्यूट, इसके थ्री नेम्स हैं, राइट। ऐसे ही स्टेट का दूसरा नाम है वैल्यूज, ओके। बिहेवियर का दूसरा नाम है मेथड। इसके लिए यहाँ पे इजीली एक वर्ड है, इट इज अ कोड, उसको बोला जाता है आइडेंटिटी। व्हाट इज, उसको बोला जाता है स्टेट। व्हाट इज दस, उसको बोला जाता है बिहेवियर, राइट। उसके बाद हम यहाँ पे चेक करें, उसके अंदर जो मेन होता है मेंबर और फीचर्स। तो हमने देखा है क्लास, क्लास हमने जावा के अंदर कई सारे प्रोग्राम के अंदर डिजाइन किए थे। क्लास का मेन पर्पस क्या होता है, एक टेम्पलेट है जहां मल्टीपल ऑब्जेक्ट होते हैं विथ सिमिलर फीचर्स, वो सब के सिमिलर फीचर्स होना चाहिए, और ये एक ब्लूप्रिंट है क्लास का। इसमें कई सारे वेरियस ऑब्जेक्ट होते हैं, पर सबका गोल और विजन क्या होना चाहिए, सेम। जैसे एग्जांपल, क्लास का नाम है पर्सन, ये उसके एट्रीब्यूट है, और ये सब उसके वैल्यू है। पर सब पर्सन है तो पर्सन का नाम तो होना चाहिए, सिटी होना चाहिए, जेंडर होना चाहिए, बर्थ डेट होना चाहिए, और प्रोफेशनल होना चाहिए। बट सबकी वैल्यू क्या हो रही है, चेंज। वैल्यू क्या हो रही है, चेंज। तो ये भी एक ऑप्शन अवेलेबल है। नेक्स्ट हम पॉइंट की बात करें, जैसे एग्जांपल दिया है क्लास डायग्राम, उसके अंदर यूएमएल, यूएमएल का फुल फॉर्म क्या है, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। इसमें ओएमजी, ओ माय गॉड नहीं, राइट है, वही जानबूझ के ऐसे कोई ऑप्शन रख भी दिया तो ध्यान रखना है। उसमें ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट ग्रुप, ओके। उसके टोटल थ्री पार्ट है, और उसका शेप जो होता है ना वो रेक्टेंगल शेप में होता है। थ्री सेशन बोला जा सकता है। जो टॉप सेशन है उसमें नेम आता है, मिडिल सेशन है इसमें एट्रीब्यूट होता है, बॉटम सेशन है उसमें बिहेवियर आता है। तो इस एग्जांपल के थ्रू दिया जाए, नेम, एट्रीब्यूट एंड बिहेवियर, ओके। इसमें एग्जांपल यही दिया था, क्लास तो पर्सन विजिबिलिटी, पर यहाँ पे देखना ये माइनस सिंबल क्या इंडिकेट कर रहा है, और ये मेथड। और यूनो वेरिएबल बर्थ डेट होती है ना, तो इसमें डेट है वो इंटीजर, मंथ इंटीजर, ईयर इंटीजर में ही आता है, ओके। तो ये सब एक्चुअली मेथड्स है क्लास की, राइट है। और ये ऊपर जो है वो वेरिएबल है, पर कैसे वेरिएबल है, यूनो वेरिएबल। कितने टाइप के वेरिएबल होते हैं, थ्री, लोकल, इंस्टेंस एंड क्लास। तो यहाँ पे एक ये भी ध्यान रखना है, जो स्क्वायर ब्रैकेट है ना वो ऑप्शनल में आता है। तो देखो ये स्क्वायर ब्रैकेट एरे का भी यूज करते हैं, लेटेक्स में भी कुछ अलग यूज है, राइट है, यहाँ पर भी कुछ अलग यूज है। तो जैसे चैप्टर नंबर 13 के अंदर भी हमने समझा था, ये जो ब्रैकेट होता है वो विजिबिलिटी इंडिकेट करता है, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, पब्लिक एंड पैकेज। सिंबल मोस्ट टाइम भी है, माइनस ओ किसका है, प्राइवेट का है, हैशटैग किसका है, प्रोटेक्टेड का, प्लस किसका है, पब्लिक का, और टिल साइन है वो किसका है, पैकेज का, ओके। इसके अंदर यही सब समझाने की ट्राई कर रहे हैं। तो यहाँ पे बेस्ट एग्जांपल है, जैसे दोनों का कॉमन क्लास है पर्सन पर्सन, ये दोनों के अंदर ऑब्जेक्ट कौन सा है, P1 P2, दोनों में कॉमन एट्रीब्यूट है, नेम, सेटर, जेंडर, इसमें भी सेम, बट सबकी वैल्यू क्या होती है, डिफरेंट है। वैल्यू क्या है, डिफरेंट है। तो ये ऑब्जेक्ट हमने आगे वाले चैप्टर में भी समझा था, रूम नाम का क्लास हो, उसके दो ऑब्जेक्ट बनाए थे, R1 एंड R2। इसके हिसाब से ये सब कुछ चल रहा है, राइट है। पर यहाँ पे ऑब्जेक्ट को स्पेस देना पड़ता है न्यू नाम के कीवर्ड से, ये सब डिस्क्रिप्शन यहाँ पे नहीं दिया। उसके बाद जो है वो है अनकैप्सुलेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द अनकैप्सुलेशन, तो इसके अंदर यही याद रखना है, रैपिंग द डेटा, आउटसाइड से कोई पर्सन डेटा एक्सेस नहीं कर सकता, क्योंकि वो डेटा क्या है, प्राइवेट है। कैसा है, प्राइवेट। एडिंग, रैपिंग द डेटा इन सिंगल यूनिट, ओके। और यहाँ पे जो डेटा पब्लिक होता है तो यूज कर सकते हैं, इसके लिए हमने क्या बना दिया, प्राइवेट बना दिया।
तो ये याद रखने की ट्रिक है। देखो यहाँ लिखा है प्राइवेट मेंबर ऑफ द क्लास इज नॉट अवेलेबल डायरेक्टली आउटसाइड ऑफ द वर्ल्ड। उसके बाद है डेटा एब्स्ट्रैक्शन। व्हाट इज मीनिंग ऑफ द डेटा एब्स्ट्रैक्शन? तो इसमें भी ऐसे ही है, एडिंग द कॉम्प्लेक्सिटी। बेस्ट एग्जांपल समझा है भाई, टीवी का। आप टीवी चैनल को ऑन ऑफ करने के लिए बटन है, बटन का यूज करके सब कर लो। टेक्निकल रिक्वायरमेंट है। जैसे SQRT लिखोगे तो स्क्वायर रूट निकल जाएगा। सर इससे क्या निकल जाता है उसके बाद हमें नहीं जाना, यहाँ पे प्रिंटफ का भी सी लैंग्वेज का एग्जांपल दिया हुआ है, राइट है। तो मैंने आपको अलर्ट अलर्ट का भी एग्जांपल दिया था, तो इसके हिसाब से यहाँ पे क्लैरिफाई करना है। सेम यहाँ पर भी है, ADT एब्स्ट्रैक्शन डेटा टाइप। C++ है ना, उसमें स्ट्रक्चर आता है क्लास के अंदर। C++ और जावा ADT बोला जा सकता है। नेक्स्ट है मैसेज। इतने सारे सिक्योरिटी होते हुए भी पब्लिक प्राइवेट पैकेज हो गए, बट आपको एक फैसिलिटी तो देते ना हो, आपके डेटा को प्राइवेट होते हुए भी कॉल कर सकते हैं। तो ये फीचर्स को हमको यूज करना है, इन्वॉक करना है, इन्वॉक या कॉल करना है, उसको बोला जाता है मैसेज। इसके बाद जो है यहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द पॉलीमॉर्फिज्म? तो यहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर भी ऐसे ही है, फंक्शन और मेथड ओवरलोडिंग, राइट है। ओवरलोडिंग का यहाँ पे मीनिंग होता है, जैसे एग्जांपल फंक्शन और मेथड ओवरलोडिंग। तो ध्यान रखना है चैप्टर 2 के अंदर भी मेथड आता था, फंक्शन आता था, तो मिक्स ना हो जाए, तो ध्यान रखना है। इसके अंदर क्या होता है, डिफाइन द मोर देन वन मेथड हैविंग अ सेम नेम बट डिफरेंट सिग्नेचर। तो सिग्नेचर का मीनिंग मैंने क्या बोला था, आर्ग्यूमेंट हो सकता है, पैरामीटर हो सकता है। इसके बाद है ओवरलोडिंग ऑपरेटर्स। तो कई सारे ऑपरेटर हमने चैप्टर नंबर 2 के अंदर भी समझे थे, एंड और नॉट, राइट है। तो वो ऑपरेटर डिफरेंट है, यहाँ पे ऑपरेटर डिफरेंट है। जैसे बर्थ डेट फाइंड आउट करना हो तो सिंपल फॉर्मूला है, करंट ईयर माइनस बर्थ ईयर, ओनली फॉर वैल्यू चेंज होगी। बर्थ ईयर जैसे आपका एंटर करोगे तो कुछ अलग आंसर मिलेगा, मेरा एंटर करूंगा तो कुछ अलग आंसर मिलेगा, पर सब में कॉमन ऑपरेशन क्या है, सब्सट्रैक्शन। यस या नो? कमेंट के अंदर इन्फॉर्म कर सकते हो, यस या नो? यस। ओके चलो गुड। ओके, ओनली फॉर वन स्टूडेंट एक्टिवेट है, दूसरे क्या कर रहे थे, आई डोंट नो। ओके चलिए गुड। तो ये ओ लोडिंग का मीनिंग हो गया, ऑपरेटिव ओ लोडिंग है। तो ये चार्ट बनाया होगा ना, तो फटाफट आपको समझ में आ जाता है। ओ लोडिंग के अंदर ही यहाँ पे एग्रीगेशन एंड कंपोजिशन है, पर इसमें एक ध्यान रखना है, हैज अ पार्ट ऑफ रिलेशनशिप, 2 क्लास में। तो इसमें एक एग्जांपल जो दिया ना, ये याद रखना, मदरबोर्ड इज अ पार्ट ऑफ कंप्यूटर। उसके बाद ही नेक्स्ट पॉइंट के अंदर हमको स्विच होना है। देखो इसमें ऐसा समझाने की ट्राई करिए, डायग्राम के अंदर 3 क्लास है अलग अलग। नेम है, वो पर्सन का ही होना चाहिए। एड्रेस है, वो भी पर्सन है, पर नेम है उसका अलग क्लास है। पर नेम के अंदर फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम भी आ सकता है। ऐसे एड्रेस तो पर्सन का ही होता है, उसके अंदर भी सब है, स्टेट सिटी वो सब। पर इसमें कॉम सब में कॉमन में डिस्प्ले क्या हो रहा है, डिस्प्ले डिस्प्ले। वो नेम हो तो भी डिस्प्ले तो होना चाहिए ना, एड्रेस हो तो भी रिक्वायरमेंट है डिस्प्ले के लिए, राइट है। तो इसमें कॉमन ऑपरेशन क्या है, डिस्प्ले डिस्प्ले डिस्प्ले। तो ये रिपीटेड हुआ ना, इसको बोलते हैं ओवरलोडिंग कंसेप्ट, राइट है। सेम यहाँ पे एग्रीगेशन वर्सेस कंपोजिशन है। यहाँ पे 2 क्लास का नाम है नेम, पर 2 ऑब्जेक्ट है, N1 and N2। अब देखोगे उसके हिसाब से P1 and P2, वो भी कुछ अलग ऑब्जेक्ट है, वो पर्सन के हैं। पर ये एक्चुअली P1 की डिटेल्स है, ये P2 की डिटेल्स है। पर ये दोनों का कॉमन जो एड्रेस है वो सेम हो सकता है। जैसे आप सबका कंप्यूटर का एड्रेस सेम है, पर होम एड्रेस क्या है, डिफरेंट है। ओके, तो सेम एज ए रिलेशनशिप है। इसके एग्जांपल मैंने समझाने के लिए बोला था। भाई आप कोई भी अपने मोबाइल का व्हाट्सअप यूज करोगे, डेटा एक ही सर्वर में जाता है। जब व्हाट्सअप हो तो व्हाट्सअप के सर्वर में जाएगा, राइट है। पर हम सबको लगता है वो हमारा डेटा सब सेपरेट है, एक्चुअली सेपरेट नहीं, वो एक ही जगह पे सेव होता है। पर आपको अपना खुद का डेटा एक्सेस करने के लिए क्या दे दिया है, परमिशन। दूसरे अदर पर्सन को भी परमिशन, यूजर नेम पासवर्ड ऑथेंटिकेशन दिया है, जिससे सबका डेटा प्राइवेट और सेपरेट रहे। नेक्स्ट हमने जो लास्ट में क्लैरिफाई करने की ट्राई कर रहे हैं, सेम यहाँ पे
कंपोजिशन एंड एग्रीगेशन। कंपोजिशन के अंदर स्ट्रॉन्ग डायमंड है, यहाँ पे कंप्लीट है, ये इसके साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप मेंटेन करता है, और ये टेम्पररी है, वीक स्ट्रॉन्ग है, इसके लिए एम्प्टी डायमंड है। भाई इतना सारा पर्सन स्टडी क्यों करता है? उसका नाम बनाने के लिए। ओके, फ्यूचर में हो सकता है आपका, आप स्कूल के अंदर से 12 में से डायरेक्टली कॉलेज में चले जाओगे, तो आपका क्लास तो एज यूजल सेम रहेगा ना, उसका एड्रेस तो सेम रहता है ना, पे थर्ड फ्लोर, सेकंड क्लास, राइट। बट आपका नाम चला गया, पर कई सारी प्रॉपर्टी होती है वो एज यूजल सेम रहता है, जैसे एड्रेस तो लाइफ टाइम तक यहाँ पे ही रहेगा। हाँ, पर्सन चेंज हो जाता है, वो ठीक अलग बात है, बट वो जो प्रॉपर्टी है वो तो मैन रहेगा रहे। तो इसका बेस्ट एग्जांपल मैंने वो टाइम पे ही समझाया था। भाई जीमेल डिलीट करोगे तो उसकी इफेक्ट फेसबुक इंस्टाग्राम सब में होगी, पर इंस्टाग्राम डीएक्टिवेट करोगे या एक्टिवेट करोगे, उसकी इफेक्ट जीमेल में नहीं आती है। क्लियर? समझ में आ रहा है आपको थोड़ा थोड़ा पॉइंट? आई होप सो। इसके लिए मैंने यहाँ पे रेफरेंस बुक लिया, पीपीटी नहीं लिया है, कि वो लेंथी भी है, और प्लस फास्ट फॉर्म में समझ में नहीं आएगा। और इसमें टेक्स्ट बुक के हिसाब से मैं सॉल्व करूंगा, तो एक ही पॉइंट कहीं टाइम रिपीट होगा ना, तो ऑटोमेटिक चैप्टर 6 आपके माइंड में सेट होगा, 6 समझ में आएगा, तो जावा के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनहेरिटेंस इज अ काइंड ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू क्लास, राइट है। तो यहाँ पे दो क्लास है, इसके अंदर इज काइंड ऑफ रिलेशनशिप, पर यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है टर्मिनोलॉजी के अंदर, न्यू क्लास को क्या बोला जाता है? सब क्लास, चाइल्ड क्लास एंड डिराइव क्लास। उसके अपोज में एक्सिलियरी क्लास को क्या बोला जाता है? सुपर पेरेंट्स और बेस क्लास। तो इसमें आगे वाले में पॉलीमॉर्फिज्म में डायमंड था, यहाँ पे एरो याद रखना है भाई। पर्सन नाम का सुपर क्लास, टीचर्स उसके सब क्लास है, ये इसको एरो दिखाता है। ओके, कई सारे इसमें डिटेल्स क्या होते हैं, रिपीटेड होता है, तो वापस वो रिपीट नहीं करते, उसी जगह पे कॉमनली लिख लेते हैं। इसमें भी दो टाइप के हैं, मल्टी लेवल और मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल का मीनिंग मैंने आपको समझा देता है, ये मल्टी लेवल का इनहेरिटेंस है, पर्सन है वो एम्प्लॉय भी है और वही पर्सन टीचर भी है। ओके, तो दोनों सब क्लास हैं, इसके लिए दोनों का यूज कौन कर रहा है? पर्सन। तो इसके अंदर भी एग्जाम्पल दिया हुआ है, अच्छे वाला एग्जाम्पल है, मल्टीपल वाला, है। तो इसमें देखो बर्ड है, काइंड है, ओके, दो बर्ड है तो दो बर्ड के अंदर वही प्रॉब्लम होता है, सेम यहाँ पर भी इसके जैसे ही है। बर्ड है तो बर्ड के अंदर दो पार्टीशन होता है, फ्लाइंग बर्ड एंड नॉन फ्लाइंग बर्ड, राइट है। तो ये सब कुछ हमने क्लैरिफाई कर चाहिए, व्हीकल एंड नॉन व्हीकल कैसे याद रखना है। मल्टीपल तो दो क्लास में से एक क्लास बनता है, सी में से सी प्लस प्लस में से जावा बना, हो सकता है एक में से दो बनाए, तो बर्ड और फ्लाइंग बर्ड एंड नॉन फ्लाइंग बर्ड। ये एग्जाम्पल के साथ ही आप स्टडी करना स्टार्ट करोगे, रिवीजन दोगे, बाद में एग्जाम दोगे, तो 110% आपको बेनिफिट 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 ही होगा। ओके, कंपोजिशन वर्सेस एग्रीगेशन। तो यहाँ पे कंपोज करना मीन्स व्हाट? डिजाइन करना, खुद का डिजाइन करना, क्रिएटिविटी है। क्योंकि कई जैसे पॉइंट्स है, इनहेरिटेंस के अंदर क्या कई सारे एट्रीब्यूट है वो आपके पेरेंट्स में से आ रही है, हो सकता है रिपीटेड भी हो। ओके, रिपीटेड भी हो सकता है, तब क्या करना है? उसका सॉल्यूशन यहाँ पे हाफ तक दिया हुआ है। ओके, तो आई होप सो 1 to 6 के जो भी फास्ट फॉर्म में रिवीजन करवाया, उसके अंदर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इन केस कोई प्रॉब्लम हो तो एज सुन पॉसिबल वापस हम ऑफलाइन मिलने वाले हैं, तब आपके पास एटलीस्ट इतने तो डाउट्स होने ही चाहिए, और उसके बाद ही आपकी एग्जाम में कंडक्ट करूंगा, और वो जेन्यून और सीरियसली एग्जाम देना है, पेपर भी हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। ओके, जो भी आपका नेक्स्ट शेड्यूल है तो एज सुन